हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं नाउन। और नाउन में प्यारे साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नाउन नंबर्स के बारे में। ठीक है, तो नाउन नंबर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने बहुत बेसिक आपको बताया था, जिसमें हमने जाना था कि नाउन है क्या और नाउन के प्रकार क्या हैं। तो नाउन को नंबर के आधार पर क्या है, हम दो में भागों में विभाजित कर लेते हैं, यानी 2 टाइप्स हो जाते हैं। सबसे पहले होता है हमारा काउंटेबल नाउन्स, और दूसरे नंबर पर क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसको 2। दूसरा कौन सा होता है हमारा, अनकाउंटेबल नाउन। तो ये काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, जिनको क्या करते हैं, हम गिन सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया बॉय, तो भाई एक लड़के की बात हो रही है यहाँ पर, तो बॉय को गिन सकते हो। लेकिन मैंने लिख दिया बॉयज़, तो यहाँ पर मान लीजिए ये 2-4 बॉय हैं हमारे, तो आप इनको भी गिन सकते हो। यानी कि जिसको गिन सकते हो वो क्या होता है, हमारा काउंटेबल नाउन हो गया। अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स वे नाउन हो सकते हैं जिनको क्या है, हम गिन नहीं सकते। ठीक है, गिन नहीं सकते। जैसे मैंने लिखा आपके सामने नॉलेज, तो क्या आप नॉलेज को काउंट कर सकते हो? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं कर सकते। फिर मैंने आपके सामने मान लीजिए दूसरा एग्जांपल लिख दिया, जैसे ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी को क्या आप काउंट कर सकते हो, यानी कि आप गिन नहीं सकते हो। ठीक है, तो ये क्या होते हैं हमारे नाउन जो होते हैं, वो 2 तरीके के, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अब आपको एक चीज़, इनको डिटेल में पढ़ाने से पहले एक चीज़ ध्यान आपको रखनी है। ये नाउन है हमारे, और नाउन हमने अभी नंबर के आधार पर किस किस में बांटे, एक हमने बांटे हैं सर काउंटेबल नाउन होते हैं, और दूसरे होते हैं हमारे अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल यानी कि जिनको गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल यानी कि जिनको गिना नहीं जा सकता। तो ये जो काउंटेबल नाउन है ना, ये क्या हो सकते हैं हमारे, ये सिंगुलर भी हो सकते हैं, और ये हो सकते हैं हमारे प्लूरल, यानी कि ये एक वचन भी हो सकते हैं, और ये हमारे बहुवचन भी हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए मैंने लिखा बॉय, तो यहाँ पर क्या है, एक लड़के की बात हो रही है, तो एक क्या हो गया हमारा, एक वचन हो गया, यानी सिंगल की बात हो रही है तो सिंगुलर हो गया। और यहीं पर क्या है, मैंने बॉयज़ लिख दिया, ये बॉयज़, तो ये एक से अधिक हो गए, लेकिन गिन तो सकते हो ना, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया था। ठीक है, गिन तो सकते हो, तो ये क्या हो गया हमारा, प्लूरल हो गया। तो काउंटेबल नाउन क्या है हमारा, क्या हो सकता है, यहाँ पर नोट कर कर आप लिख लीजिए, नोट, कि काउंटेबल नाउन जो है वो क्या हो सकता है, काउंटेबल नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। जो मैं बोल रहा हूँ उस पर भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब भाई ये सिंगुलर हो सकता है तो प्लूरल भी हो सकता है। तो सिंगुलर हुआ तो क्या आएगी हमारी, सिंगुलर वर्ब आएगी। अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आएगी, वो भी क्या आएगी हमारी, सिंगुलर आएगी। और अगर नाउन हमारा प्लूरल है तो हमारी जो वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी हमारी, प्लूरल आएगी। ठीक है, तो वर्ब कैसी आएगी हमारी, प्लूरल आएगी। ठीक है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। अब दूसरा अनकाउंटेबल, तो मैंने अभी आपको बताया था अनकाउंटेबल क्या होता है, जिनको क्या है हम गिन नहीं सकते, जैसे नॉलेज है, ऑनेस्टी है। तो ये हमेशा क्या रहते हैं, ये हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं। ठीक है, ये क्या रहते हैं, हमेशा सिंगुलर ही होते हैं हमारे। और जब ये सिंगुलर होते हैं तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब या वर्ब कैसी आएगी, इनके साथ आएगी हमारी सिंगुलर वर्ब। ठीक है, जैसे मैंने लिखा कि भाई ये बताओ, ये नॉलेज है। ठीक है, मैंने लिखा नॉलेज आर गुड फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, नॉलेज जो है सभी स्टूडेंट्स के लिए अच्छी होती है। तो ये बताओ, ये आर जो लगा हुआ है वो सही है या गलत है? आप बोलोगे बिल्कुल गलत है। कैसे बोलोगे? भाई नॉलेज क्या है हमारा, अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल है या नहीं है? बिल्कुल है। तो अभी मैंने बताया था ये क्या होते हैं हमारे, सिंगुलर होते हैं। तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा हमारा, इज आएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। ये क्या हो गया हमारा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे
इस चीज़ का विशेष नोट करके ध्यान रखना है, ये जो समझाया मैंने। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे काउंटेबल नाउन के बारे में। तो आप हेडिंग लगाइए काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, तो अभी मैंने बताया था काउंटेबल नाउन क्या होते हैं। वह नाउन होता है जिसकी गणना से मतलब है गिनती की जा सके। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया यहाँ पर, जैसे वी बॉट मतलब खरीदी, वी बॉट 2 कार्स। तो भाई कार मान लीजिए ये हमारी ये गाड़ी मान लीजिए, ठीक है, दूसरी गाड़ी ये। अब मैंने 2 गाड़ी खरीदी, ठीक है, ये 2 गाड़ी खरीदी। क्या इन दोनों गाड़ियों को आप गिन सकते हो? आप बोलोगे हाँ सर गिन सकते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा जो कार है तो नाउन, लेकिन ये क्या है हमारे नाउन हो गया, लेकिन कौन सा नाउन हो गया? काउंटेबल नाउन हो गया। और काउंटेबल नाउन क्या है? सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकता है, इसका भी ध्यान रखना। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखो, जैसे आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स। अब फ्रेंड है, मान लीजिए ये सारे फ्रेंड हैं हमारे, तो भाई इन फ्रेंड को काउंट कर सकते हो या नहीं कर सकते? आप बोलोगे बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये भी क्या हो गया हमारा काउंटेबल नाउन हो गया। अब जहाँ पर ये जो है फ्यू शब्द आया है, इसको ध्यान रखना है, जिनको क्या कर सकते हो आप गिन सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो? जिनको आप गिन सकते हो, जैसे फ्रेंड है इनको गिन सकते हो। तो जिनको हम गिन सकते हैं उनके साथ किसका यूज करते हैं? हम फ्यू का प्रयोग करते हैं। तो फ्यू कहाँ पर यूज होता है? जिनको हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं, यानी कि गिन सकते हैं। ठीक है, लेकिन लिटिल कहाँ पर यूज होगा सर, है ना? तो लिटिल कहाँ पर यूज होगा? जहाँ पर हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। जैसे हम कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे इस लिटिल के, जब हम अनकाउंटेबल पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर क्या काउंट नहीं होता। तो ये दोनों एग्जाम्पल आपको समझ आए। काउंटेबल यानी कि जहाँ पर आप काउंट कर सकते हो। अब पढ़ते हैं हम अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, तो क्या होते हैं अनकाउंटेबल नाउन? अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? जिनको हम, ध्यान रखना, दूसरा नाम भी बोल देते हैं इसको, नॉन काउंटेबल भी बोल देते हैं। नॉन काउंटेबल, तो काउंटेबल आए या नॉन अनकाउंटेबल आए, बात एक ही है। तो ये कौन से होते हैं? ये वह नाउन होते हैं, वे नाउन होता है या होते हैं जिसकी क्या कर सकते हैं हम? जिसकी गणना का मतलब गिनती ना की जा सके। ठीक है, की जा सके। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मैं सेंटेंस ही लिख देता हूँ डायरेक्ट। जैसे मान लिए जे प्रिस्टली डिस्कवर्ड ऑक्सीजन। तो भाई अब इसमें तुम देखोगे ये तो क्या हो गया? नाउन हो गया, और ये क्या होगी? हमारी वर्ब होगी। तो ये क्या है हमारा? ये भी क्या है? ये क्या है हमारा? है नाउन। लेकिन नाउन है कैसा? ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? तो अब आप बताओ, ऑक्सीजन को क्या आप काउंट कर सकते हो? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं कर सकते सर। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? हमारा अनकाउंटेबल नाउन हो गया। और एग्जाम्पल देखो दूसरा, जैसे दे डिसाइडेड टू सेल द फर्नीचर। तो फर्नीचर भी क्या है? हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया? अनकाउंटेबल नाउन हो गया ये। ठीक है,
और देखो मैंने लिखा मच मनी वॉज वेस्टेड ऑन द सो। तो ये मनी है ना भाई, ये क्या है हमारा अनकाउंटेबल है, जबकि रुपीज़ आ जाता है या रुपीज़ की हम बात करें, रुपीज़ क्या है हमारा काउंटेबल नाउन है, क्योंकि रुपी को आप गिन सकते हो लेकिन मनी को नहीं गिना जा सकता। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो क्या है हमारे काउंटेबल, और जिनको हम काउंट नहीं कर सकते वो क्या है हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो चुकी होगी कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, और आपको ये भी पता लग चुका होगा कि काउंटेबल नाउन जो होते हैं वो क्या होते हैं हमारे सिंगुलर भी हो सकते हैं प्लूरल भी, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या रहेगा हमारा सिंगुलर होगा। आइए अब कुछ और महत्वपूर्ण रूल हैं जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं और इनको ये पता होना चाहिए। तो देखिए कुछ नाउन जो होते हैं ना, मैं लिख ही देता हूँ ताकि आपको थोड़ा पढ़ने में मज़ा आए। कुछ नाउन्स का प्रयोग क्या करते हैं हम, कुछ नाउन्स का प्रयोग हमेशा क्या है, हमेशा प्लूरल यानी कि बहुवचन फॉर्म, यानी कि प्लूरल फॉर्म में ही होता है। और इन नाउन्स के अंत में लगे एस को हटाकर इन्हें हम सिंगुलर नहीं बना सकते या बनाया जा सकता है। ठीक है, ये दिखने में भी कैसे लगते हैं, दिखने में भी प्लूरल ही होते हैं, प्लूरल लगते हैं, और इनका प्रयोग भी प्लूरल की तरह ही यूज होता है, प्लूरल की तरह होता है। अब ऐसे नाउन कौन कौन से हैं, तो ऐसे नाउन एग्जाम्पल में यहाँ पर दे रहा हूँ, जैसे सीजर। ठीक है, सीजर आपने देखी है ना, ये कैंची जो काटने वाली होती है। ठीक है, तो वो पेयर में होती है। तो कुछ नाउन है ना वो हमेशा क्या रहते हैं, प्लूरल फॉर्म में होते हैं, और इनके अंत में आप सोचो कि ऐसे हटा दें ये सिंगुलर बन जाएंगे, तो नहीं बनेंगे, ये प्लूरल ही रहते हैं हमारे। और इनके साथ हेल्पिंग वर्ब भी कैसी आएगी, तो फिर प्लूरल ही आएगी, या वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। जैसे सीजर है, जैसे टंग्स यानी कि चिमटा। ठीक है, जैसे पैंट होती है, जैसे लोअर जिसे पजामा बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आपके होते हैं। ठीक है, जैसे अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, सर ये बताओ क्वेश्चन कैसे बनेंगे यहाँ से, तो मैं क्वेश्चन का एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे देखिए क्वेश्चन कैसे बनेंगे, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। क्वेश्चन ऐसे देगा आपको, मान लीजिए क्वेश्चन दिया वेयर इज माई पैंट्स। तो अब आपको ये बताना है कि इस सेंटेंस में क्या करेक्शन है। तो 4 ऑप्शन दे देगा, इज दे देगा, एम दे देगा, आर दे देगा, या नन ऑफ दीज दे देगा। तो अगर आपने पढ़ रखे हैं कि कुछ नाउन जो होते हैं जैसे सीजर है जो पेयर में होते हैं, है ना, पेयर में होते हैं, और एक पेयर के इनकी एक दूसरे से वैल्यू हटा दी जाए। पेयर का मतलब ये है कि 2 होते हैं, अगर एक ना होने पर है ना दूसरे की वैल्यू 0 हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए मैं बात करूँ शूज के बारे में। ठीक है,
तो भाई अगर मैंने ये एक शूज़ हटा दिया तो दूसरे की कोई वैल्यू नहीं है। जैसे लोअर ही देख लीजिए, मान लीजिए ये पजामा है और इसकी एक टांग जो है काट दी जाए तो इसकी कोई वैल्यू होगी नहीं, जीरो हो जाएगी बिल्कुल। ऐसे भी आप समझ सकते हो। तो भाई वेयर इज़ माई पैंट, तो यहाँ पर इज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कि अभी हमने पढ़ा है ये पैंट जो है ना ये क्या है भाई, ये प्लूरल है। तो यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी हमारी, प्लूरल आएगी। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाता हमारा, आर बिल्कुल सही हो जाता। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। जैसे दूसरा एग्जांपल लो, यहाँ पर लिख रहा हूँ वेयर इज द टंग्स, यानी कि भाई चिमटा है कहाँ। तो अब ये बताओ इसमें क्या गलती है। अब इसमें भी आप बोलोगे सर ये क्या है हमारा, ये तो हमारा प्लूरल है। तो भाई हेल्पिंग वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो वेयर आर द टंग्स, ये क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही, एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो रूल नंबर 1 मैंने आपको बता दिया, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये आपका। ठीक है, अब रूल नंबर दूसरा बता देता हूँ। दूसरा रूल नंबर क्या कहता है कि कुछ नाउन जो होते हैं ना, कुछ नाउन क्या है, कुछ नाउन्स दिखने में क्या है, प्लूरल लगते हैं। क्या लगते हैं, लगेंगे प्लूरल लगते हैं। देखोगे तो ऐसे लगेंगे ये प्लूरल है, लेकिन अर्थ में क्या होते हैं, लेकिन अर्थ में क्या है, लेकिन अर्थ में यानी कि मीनिंग में क्या होते हैं, ये सिंगुलर होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल जैसे न्यूज़। अब न्यूज़ आपको लग तो रहा होगा प्लूरल है, लेकिन ये क्या है हमारा सिंगुलर। तो आपको ध्यान रखना है कि कुछ नाम लगते तो प्लूरल है लेकिन होते क्या है, वो सिंगुलर है। अब ये सिंगुलर होते हैं तो भाई हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी, इनके साथ आएगी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या आपकी वर्ब, है ना। तो सिंगुलर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का क्या करेंगे हम, प्रयोग करते हैं। जैसे न्यूज़ आ जाए या आपकी इनिंग, इनिंग्स की स्पेलिंग गलत है, मैं दोबारा से एक बार लिख देता हूँ, इनिंग्स। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया पॉलिटिक्स। ठीक है, मैंने लिख दिया, जैसे सब्जेक्ट भी इसी में आ जाएंगे। जैसे मैंने लिख दिया फिजिक्स, जैसे मैंने लिख दिया इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो सब्जेक्ट की भी क्या है हमारे इसी में आ जाएंगे। मैंने लिख दिया आपका मैथमेटिक्स, लिख दिया, ये भी तो सब्जेक्ट ही है, मैथमेटिक्स। ठीक है, जैसे संबंध हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, तो क्वेश्चन देखो एग्जांपल कैसे आएगा। जैसे नो न्यूज़, नो न्यूज़ आर गुड, नो न्यूज़ आर गुड न्यूज़। अब पूछ लेगा कि भाई निम्न में से ये बताओ क्या गलती है। 4 ऑप्शन देती है, चलो मैं ही दे देता हूँ, इधर दे देता हूँ। ए ऑप्शन दिया मैंने, इज करेक्ट ऑप्शन होगा। बी मैंने दिया आपको एम होगा। सी मैंने दे दिया आपको आर होगा जो है, और डी मैंने दे दिया नन ऑफ दीज। तो बताओ कौन सा सही होगा। अभी आपने पढ़ा है कि कुछ नाउन, अब देखने में क्या लग रहा है, ये प्लूरल लग रहा है कि भाई नो न्यूज़ आर गुड, लेकिन अगर तुम अर्थ देखोगे ये न्यूज़ कैसा होता है हमारा, यहाँ पर अभी मैंने एग्जांपल दिया, ये क्या होता है हमारा सिंगुलर होता है। तो भाई यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी हमारी, इज आएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही आ जाएगा, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे मैंने बोला इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स आर अन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो इकोनॉमिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो अभी आपको बताना है कि ये इकोनॉमिक्स जो है ना, इसमें कौन सा आएगा। चलो यही 4 ऑप्शन दे दिए, अब बताओ इसमें इज आएगा एम आएगा। तो अभी मैंने आपको बताया भाई, लग तो इकोनॉमिक्स आपको आर लग रहा होगा कि भाई ये प्लूरल भी ठीक है, लेकिन नहीं, सब्जेक्ट क्या होते हैं हमारे सिंगुलर होते हैं, इसीलिए यहाँ पर आर की जगह क्या आ जाएगा हमारा
इज आ जाएगा। ठीक है, ओके, आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। तो इसी का मैं कुछ एक्सेप्शन आपको बता रहा हूँ अब, जिसको आपको विशेष करके ध्यान में रखना है और ये क्वेश्चन बन जाते हैं। तो कभी कभी आपका डियर दे दिया जाए या ये शिप है या फिश है, ये स्पेशल है हमारे, इनका क्या है, हम इज और आर दोनों लगा सकते हैं। ठीक है, लगा सकते हैं, इसको ध्यान रखना है। जैसे इसका मैं आपको बताऊं तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल जो हैं परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनको एक एक्सेप्शन, वैसे बहुत कम चांसेस है लेकिन आपको ध्यान में रखना है, फिर भी मैंने बता दिया है, डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब इसका रूल नंबर 3 पर आ चुके हैं। तो कुछ नाउन क्या होते हैं हमारे, कुछ नाउन क्या है, दिखने में क्या लगेंगे आपको, ऐसा लगेगा ये सिंगुलर है, सिंगुलर लगते हैं, लेकिन इनका प्रयोग हमेशा कैसा होगा, इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल में होगा, उसका उल्टा है, ये प्लूरल में होता है। अब ऐसे क्या, और इनमें कभी ऐसे नहीं लगता, ये भी ध्यान रखना है, इनमें कभी ऐसे नहीं लगता। ये मत सोचना इनमें ऐसे लगा दिया तो बना दें इसे प्लूरल, नहीं, इनमें कभी ऐसे नहीं लगाते हैं। ठीक है, जैसे कैटल है ना, जैसे पिजेंट्री, पिजेंटरी किसान, जैसे मैंने बोला चिल्ड्रन। ठीक है, पुलिस, एक और याद आ गया मुझे, पुलिस, पीपल। ठीक है, एसेट्रा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये एक्सेप्शन है, जो लगेंगे तो आपको सिंगुलर, जैसे पुलिस आपको कभी कभी लगती तो होगी सिंगुलर, लेकिन ये क्या है आपका प्लूरल है, इसमें कभी ऐसे नहीं लगेगा। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे मैंने लिखा कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। जो कैटल है ना वो क्या कर रही हैं, ग्रेजिंग कर रही हैं। तो अब ये बताओ कि ये सेंटेंस सही है या हमारा गलत है। तो अभी आपको लग रहा होगा कि कुछ नाउन क्या है, दिखने में क्या लगते हैं, हमारे सिंगुलर लगते हैं, लेकिन इनका प्लूरल प्रयोग कहाँ पर करते हैं हम, प्लूरल में। तो भाई ये कैटल आर जो लिखा हुआ है बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो इस सेंटेंस में आपकी कोई भी गलती नहीं है। ठीक है, जैसे अगला देखो, जैसे मैंने बोला पुलिस हैज अरेस्टेड द थीव्स। तो भाई पुलिस ने जो है थीव्स को क्या करा, अरेस्ट कर लिया। तो अब ये बताओ हैज सही है या हैव। तो अभी हमने पढ़ा है पुलिस, और पुलिस कैसा है, लगता तो सिंगुलर है लेकिन है क्या प्लूरल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, काट कर हैव आ जाएगा, यही क्या हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो दोनों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। अब कभी कभी है ना, काफ़ी साथी वैसे बता ही देता हूँ, मैं बता रहा हूँ, ये जो ये पीपल होता है ना, इसका अर्थ तो होता है लोग। ठीक है, जबकि पीपल्स कर दें हम इसे, पीपल्स कर दें तो इसका हो गया एक अलग अलग समुदाय की बात होती है, हमारी अलग अलग समुदाय की बात हो जाएगी। तो ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये भी एक्सेप्शन में मैंने थोड़ा सा समझाया, अगर इसमें आपकी कन्फ्यूजन आगे आओ अगले रूल की तरफ। अब कुछ नाउन क्या होते हैं हमारे, कुछ नाउन्स का प्रयोग जो होता है केवल सिंगुलर में ही होगा। ठीक है, और ये सिंगुलर में ही होगा, होता है, यही लिखते हैं होता है। ये क्या होते हैं हमारे अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन मैंने आपको बताया जिनको हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल नाउन्स है ना। और इनके साथ एक और चीज़ ध्यान रखनी है, नोट करके लिख लो, इनके साथ जो आर्टिकल आगे चल के हम पढ़ेंगे, आर्टिकल AN
ठीक है, का प्रयोग नहीं होता है, का प्रयोग भी नहीं होता है, ठीक है। ये किसके पास साथ होता है, काउंटेबल के साथ कर सकते हो आप। जैसे ऐसे कौन से नाउन है जो सिंगुलर ही होते हैं, जैसे मैंने लिखा सीनरी, मैंने लिखा पोएट्री, मैंने लिखा फर्नीचर, अभी हम पढ़ के आए ना फर्नीचर का एग्जांपल वहाँ पर दिया। मैंने लिखा नॉलेज, ठीक है, नॉलेज। मैंने लिखा लगेज, मैंने लिखा ऑनेस्टी भी आ सकता है इसमें, ठीक है। मैंने लिखा क्रॉकरी, बहुत सारे एग्जांपल आपके हो सकते हैं। मैंने लिख दिया आपका इक्विपमेंट, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल हैं आपके, ठीक है। अब देखिए वो कैसे देगा एग्जाम्पल, कैसे देगा वो, कुछ भी एग्जाम्पल दे देगा देखो, और पूछ लेगा कि इसमें बताओ क्या गलती है। जैसे मैंने लिखा आपके सामने एग्जाम्पल, ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ से पर जगह नहीं है। आई लाइक डैश द पोएट्रीज ऑफ बैरन एंड शेल्गी, ओके। तो भाई मैं ना पोएट्री लाइक करता हूँ बैरन और शेल्गी की, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताना है इसमें क्या गलती होगी। तो अभी आपने पढ़ा है कि भाई पोएट्रीज का क्या कर सकते हैं हम, इनका कभी क्या होगा आपका प्लूरल तो हो ही नहीं सकता, ये तो हमेशा क्या रहते हैं सिंगुलर। तो भाई सही क्या होगा हमारा, ये होगा सही, सही क्या होगा पोएट्री, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ऐसे इसमें से क्वेश्चन बन जाते हैं आपके डायरेक्टली, ठीक है। जैसे अगले पेज पर एक और एग्जांपल लिख रहा हूँ, आपको बताना है। मैंने लिखा द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, ठीक है, वेरी फुल स्टॉप है ये चार्मिंग। तो अब बताओ इसमें क्या मिस्टेक रहेगी। तो भाई सीनरी क्या होता है हमारा, अभी हमने जाना था कि सीनरी तो जो होता है हमारा सिंगुलर है, और सीनरी को हम काउंट भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये तो प्लूरल हो ही नहीं सकता, तो इसलिए सही क्या होगा हमारा इसमें, ये गलत है, ठीक है। सही ऑप्शन में दिया होगा आपको सीनरी, ये क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बन गया हमारा सही, ठीक है। अगर यहाँ पर आर दे देता तो फिर हम उस पर भी ध्यान देते, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ आई होगी। लेकिन जाते जाते अब कुछ नाउन जो होते हैं वो क्या होते हैं हमारे प्लूरल, और क्या होते हैं आपके और सिंगुलर, दोनों एक ही रूप में होते हैं। ये वैसे एक्सेप्शन है, आएगा नहीं, जैसे मैंने वहाँ पर बताया था आपको, जैसे डियर है, शिप है, सीरीज है, ठीक है, जैसे फिश है या टीम एसेट्रा, ठीक है। जैसे मैंने लिखा आवर, एग्जाम्पल देखो, आवर टीम और डैश करके दे दिया द बेस्ट टीम, मान लो ये क्रिकेट टीम की बात कर रहा हूँ। तो अब इसमें बताओ इसमें क्या आएगा हमारा, इज आएगा या आर, तो आप इसमें आर भी लगा सकते हो। और अगर मैंने बोल दिया आवर टीम, अब खाली दे दिया, जैसे यहाँ पर मैंने लगा दिया आर ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म, तो देखो यहाँ पर टीम में आर भी लग गया, यहाँ पर इज भी। तो ऐसे कुछ शब्द होते हैं, वैसे इतना डीपली आपसे पूछेगा नहीं आपकी परीक्षाओं में, अगर पूछ भी ले तो इसकी भी आपको मैंने नॉलेज बता दिया। बाकी चीज़ें आपकी प्रैक्टिस में जो है वो बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हाइफेनेटेड के प्रयोग के बारे में, ठीक है। हाइफेनेटेड का प्रयोग नाउन में कहाँ पर यूज़ करते हैं, कहाँ नहीं करते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और फिर हम पढ़ेंगे हाइफेनेटेड के रूल के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।